गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने शुरू किया है रिमाइंडर, शेषफल, जिसे रिमाइंडर थ्योरम भी कह देते हैं लोग। एक लेक्चर लिया हमने और कुछ बेसिक बातें आपको सिखाई। नेगेटिव रिमाइंडर पर हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हमने सेकंड देखना है, सेकंड पॉइंट फॉर्मेट थ्योरम पे। फॉर्मेट थ्योरम है क्या, समझिए। a अपॉन पी की पावर अगर p माइनस 1 है तो रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता है 1। a अपॉन पी और p माइनस 1 है तो रिमाइंडर क्या मिलता है, 1। अब a और p क्या है, a और p जो होंगे आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। और p क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। ये फॉर्मेट थ्योरम बेसिकली किस लिए यूज की जा रही है, जब डिनोमिनेटर कैसा हो आपका एक प्राइम नंबर हो। डिनोमिनेटर कैसा हो, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो आप जानते ही है ना, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13 है ना, ये सब प्राइम नंबर है। इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वो है और दूसरा 1। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 5 और एक 1। 11 एक प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर होंगे, एक 11 और एक 1। एकमात्र प्राइम नंबर 2 जो इवन भी है ना। प्राइम नंबर की कहानी अच्छी खासी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफी कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। को प्राइम नंबर क्या है, हमने बताया ए और पी क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 5 ये प्राइम नंबर है, लेकिन जब हम इन दोनों की एक साथ बात करते हैं तो ये एक ऐसा जोड़ा बनता है जो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1, और इनके बीच में कोई कॉमन अंक नहीं होता। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 1। कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता, 4 और 5 एक्सेप्ट 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता इनका। ऐसे ही 16 और 25 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब हम इनकी एक साथ बात करते हैं तो एक इसका जोड़ा बन गया को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं। किसका बन गया, ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बन गया, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बन गया। तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। कोई भी कॉमन इनका फैक्टर नहीं होता। ऐसे 9 है, 7 है, ये भी क्या हो गया, एक को प्राइम नंबर का जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट आपको समझाया वो एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कहना चाहता है, कोई भी आप प्राइम नंबर उठाइए, जैसे 7 ले लिया, कोई भी प्राइम नंबर उठा लिया आपने 7, और यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 4, 6, 3, 5 कुछ भी हो सकती है। बस शर्त यह है कि इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। और जो पावर होगी वो इससे 7 से एक कम होगी, 6। या तो 6 होगी या फिर 6 के मल्टीपल में होगी, या तो 6 होगी या फिर 6 के मल्टीपल में होगी। ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, कोई और उठा ले, जैसे 11 ले लिया आपने, कोई भी 13 ले लिया आपने। शर्त यह है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब पावर जो होगी ऊपर वो 10 हो सकती है या 10 के मल्टीपल में हो सकती है ना, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होना चाहिए 10 या 10 के मल्टीपल में, इससे एक कम करके। तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। आप 19 ले लीजिए, आप 117 ले लीजिए,
बस ये कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब क्या है, इसकी जो पावर होनी चाहिए वो 19 से एक कम होना चाहिए, यानी कि या तो 18 हो या फिर 18 के मल्टीपल में हो। आप 18 चौक 72 कर सकते हैं या 18 पंजे 90 कर सकते हैं, जो भी होगा वो सब क्या होगा 18 के मल्टीपल में होगा। तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1। उम्मीद है ये बात समझ में आई। अब यही समझिए, फिर से थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये 3 है, चलिए ये 2 है और इसकी पावर कर लेते हैं 7, 17 कर लेते हैं, ठीक है। एक प्राइम नंबर है 3 एक प्राइम नंबर है। तो अगर नहीं 3 प्राइम नंबर है, अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 है, अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 है, 2 की पावर 2 होता है 4, 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पावर आपके पास 4 है तो अभी रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 के इससे 3 है ना, इससे एक कम कर दीजिए 2, तो 2 के मल्टीपल में जो भी मिलेगा, यहाँ पावर जब भी होगी चाहे 8 कर लीजिए, रिमाइंडर 1 मिलने वाला। अगर मैं यहाँ क्या कर दूं, एक पावर बढ़ा दूं, एक पावर बढ़ा दूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 2 की पावर 8 प्लस 1 क्या है, ये है 2 की पावर m प्लस n के रूप में है। इससे क्या लिख सकते हो, घातांक के नियम के अनुसार 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 1। अब देखिए यहां से तो वही 1 मिलने वाला है और यहां से क्या मिलने वाला है 2, तो इससे से फाइनली क्या मिला 2। अब देखिए हुआ क्या, ये 9 क्या है 8 प्लस 1 है, एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर क्या बन गया 2 दी पावर 1, रिमाइंडर क्या बन गया 2 दी पावर 1 बन गया। समझिए ध्यान से, ये 4 है और मैं यहां कर लेता हूं 3 कर लेता हूं, इसमें से एक कम करो, ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से मैं एक कम कर दूं होगा 4। अगर ये पावर 4 है तो रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है 1। 4 का कोई भी मल्टीपल उठा लीजिए, 8 उठा लीजिए, रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1। 4 का कोई भी मल्टीपल 44 ले लीजिए, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। लेकिन अगर मैं यहां पे पावर 5 कर देता हूं, पावर 5 कर देता हूं, तो ये कितनी ज्यादा है 4 से, कितनी ज्यादा है एक ज्यादा है, तब रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 की पावर 1 मिलेगा। अगर मैं यहां कर देता हूं 6, 6 का मतलब है 4 प्लस 2, 6 का मतलब क्या है 4 प्लस 2, तो इसका मतलब पावर क्या मिलेगी 3 टू द पावर 2 मिलेगी, है ना। तब रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 टू द पावर 3 मिलेगी। समझ रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ 7 कर दूं, अगर मैं यहाँ 7 कर दूं, 7 कितनी ज्यादा है 4 के मल्टीपल से कितनी ज्यादा 3 ज्यादा है, ये आपका 4 प्लस 3 ना 3 ज्यादा है, तो पावर यहाँ कितनी मिलेगी, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 टू द पावर 3। हालांकि इसे सॉल्व किया जाएगा आगे चल के, क्योंकि जो भी रिमाइंडर होगा वो 5 से नीचे ही हो सकता है, 5 या 5 से ऊपर नहीं होगा। 27 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा फाइनली जाके। फिर से समझ, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, समय आपका बचाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 11 ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 8, 11 में से एक कम गया 10, अगर ये 10 पावर है तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 1। अगर मैं पावर 1 ऐड कर दूं तो 10 प्लस 1 एक ज्यादा पावर हो गई, तो अब 8 की पावर 1 मिलेगी। अगर मैं यहाँ 12 कर दूं तो क्या मिलेगा 10 प्लस 2, तो 8 की पावर 2 मिलेगी।
अगर मैं 3 कर दूं, 3 ज्यादा है तो 8 की पावर 3 मिलेगी। वो बात अलग है कि फिर मुझे इसे बाद में 8 की पावर 3 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर फिर से निकाल देना है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से कम ही होता है, 0 to 10 होगा। यही हमारी फॉर्मेट थ्योरम है। अगर आप समझ गए तो बस कहानी बहुत आसान, क्योंकि इसके बाद की थ्योरम भी उसमें अक्सर इसका यूज होगा फॉर्मेट थ्योरम का। अगर यही नहीं क्लियर है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। 3 to the power 40 है अपॉन 11 है। 3 to the power 40 है अपॉन 11 है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। भाई ये 11 है, ये क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से जो पावर एक कम होती है, यानी 3, आप इसे लिख सकते हैं, चलो 3 की पावर 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 3 to the पावर 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ कितना मिलने वाला है भाई, 11 है, पावर 10 है तो 1 मिलेगा, 1 की पावर 4 अपॉन 11। इस तरह से फाइनली कितना मिला, रिमाइंडर 1 मिला। वही बात सीधा सीधा इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है। 11 है, 11 में से ये क्या है, एक प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब भी हो, अभाज्य संख्या यहाँ पे जब भी हो डिनोमिनेटर, तो इसमें से एक कम कर दीजिए 10, बस पावर ऊपर ढूंढिए 10 के मल्टीपल में है या नहीं है। अगर 10 के मल्टीपल में है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1। अगर यही होता 3 की पावर 41, तो वही प्राइम नंबर 10, तो ये क्या है 41 क्या है आपका 10 प्लस 4 का मल्टीपल 40 और प्लस 1 है, तो इसका मतलब अब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 की पावर 1 अपॉन 11, यानी कि 3 छोटा है तो 3 ही मिलेगा। यही आपका होता 3 to the power 42 होता, और नीचे क्या होता 11, वही 10, 40 और 2 42, 2 ज्यादा है तो 3 की पावर 2 मिलता है, और इस तरह से 9 छोटा है तो रिमाइंडर आपका 9 ही होगा। चलिए, आपने जैसे ही देखा कि नीचे क्या है 17 है, एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि हम फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। तो 17 में से एक जाएगा, क्या होगा 16, तो ये पावर 16 के मल्टीपल में है, 16 पंजे 80 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर सीधा सीधा आपको कितना मिलेगा, 1, सोचना ही नहीं। नीचे आपने देखा कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 में से एक गया, बचेगा 18। ऊपर वाला चेक कीजिए क्या 18 के मल्टीपल में है, नहीं है, लेकिन 18 से एक ज्यादा है, ये क्या है 18 चौक 72 प्लस 1, एक ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपको मिलेगा 24 की पावर 1 19, 24 19, ये एक बार में चला जाएगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 में एक कम कीजिए, बच्चेगा 22 22। क्या ये 22 का मल्टीपल है, नहीं है, लेकिन आप 22 को 4 से गुणा कीजिए, 88, ओ ये तो फर्स्ट क्या मामला, मैंने इसको तो 89 करीब करना था, 86 करना था, सॉरी। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये अभी हम इस पे जाएंगे नहीं, क्योंकि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कहीं और पहुंच रहे हैं। तो अभी मैं 89 कर देता हूँ, अभी मैं इसको 89 कर देता हूँ। हमें फॉर्मेट थ्योरम पे ही रहना है, मुझे अभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने देखा कि ये 4 गुना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 89 है, यानी कि एक ज्यादा है तो 26 की पावर 1 मिलेगी, 23। अगर यहाँ 70 होता, मान लीजिए यहाँ पे 70 होता है ना, तो 2 ज्यादा तो क्या मिलता, ये मिलता, यानी कि 26 इंटू 26 मिलता, यहाँ से आपको 3 मिलता, यहाँ से 3 मिलता, 3 इंटू 3 9 मिल जाता, रिमाइंडर कितना मिलता आपको 9 मिलता।
आपने जैसे ही देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 16 17 में से एक कम कीजिए 16। अब ये क्या, 16 का मल्टीपल, 16 तिया 48, एक ज्यादा है तो 7 की पावर 1। ये ऑलरेडी छोटा है तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है आपको, 7 मिलने वाला है। 23 है, ये 13 है आपका प्राइम नंबर है। जैसे आपने देखा प्राइम नंबर है, इसमें से एक कम कीजिए 12। अब ये 12 का मल्टीपल है नहीं है, लेकिन ये 12 चौक 48 है और दो रिमाइंडर, दो शेष है। 12 चौक 48, दो शेष है, तो 23 की पावर 2 मिलेगा आपको। तो यहाँ 23 की पावर 2 मिलेगा। 23 की पावर 2 का मतलब 23 23 का, ठीक है। एक बार यहाँ करेंगे 10, एक बार करेंगे यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 13। रिमाइंडर जब तक निकालते रहते हैं जब तक छोटा 13 से छोटा ना मिल जाए। ये 100 हो गया और ये 13 सत्ते 91 होता है, तो इससे से फाइनली क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। 17 आपने देखा एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो एक लेस कीजिए इसमें तो मिलेगा 16। 16 तिया 48 होता है, यानी कि एक मिलेगा एक्स्ट्रा, तो 7 की पावर 1, 17। फिर से 7 हो गया। 29 एक प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 28। 28 दूनी 56 होता है, फिर से एक मिलेगा 17 की पावर 1, यानी 17 ही मिलेगा। 45 देखिए, ये 31 है, एक प्राइम नंबर है, एक लेस कीजिए मिलेगा 30। देखिए क्या ये 30 का मल्टीपल है, हाँ 30 का मल्टीपल है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे 38 की पावर 2 मिलेगी। 38 की पावर 2 मिलेगी। ये देखिए एक बार में चला जाएगा, तो 7 टू द पावर 2 मिलेगी। रिमाइंडर यहाँ बन बचेगा ना। अब 7 टू द पावर 2 31, यानी 49 हो जाएगा आपका। डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 18 रिमाइंडर। 37 है, एक प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 36। क्या ये 36 का मल्टीपल है? 36 दूनी 72, 720 होता है। 2 रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि 7 टू द पावर 2 रिमाइंडर, यहाँ 37 होगा। ये 49 है, 37 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फॉर्मेट थ्योरम थी। तो बड़ी आसान थी फॉर्मेट थ्योरम, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है ये किस लिए है, कंपोजिट डिनोमिनेशन के लिए। डिनोमिनेटर हमारा कंपोजिट और भाज्य है तब के लिए। इसको एक थोड़ा सा पॉइंट समझिए। जैसे मान लीजिए 51 है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1। ध्यान समझिएगा, यही 51 है, इसे मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा। 5 धम 50 और 1 मिलेगा। और अगर मैं 51 को 2 and 5 दोनों के मल्टीपल, 2 and 5 दोनों के मल्टीपल को 10 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो अभी क्या मिलेगा, 1 ही मिला। बस ऐसा क्यों है, क्या है, यही समझना है। एक्चुअल में ये एक पार्ट है उसका। यहाँ पे मैंने 51 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला। 51 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला। क्योंकि रिमाइंडर 1 और 1 सेम था, इसीलिए 2 पंजे 10 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम मिला। ऐसा जरूरी नहीं हर बार सेम मिले, तो इसे हम ए पार्ट में पढ़ेंगे और बी पार्ट में पढ़ेंगे, जब रिमाइंडर सेम होता है और जब रिमाइंडर डिफरेंस होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने 7 की पावर 289 को 15 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखो ये 15 क्या है,
एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, या भाज्य संख्या क्या होती है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 15 है, इसके कितने फैक्टर होंगे, एक तो 15 होगा, एक तो 3 होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर का केस, अगर नीचे प्राइम नंबर होता है तो हमने फॉर्मेट थ्योरम लगाई थी। अगर प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट नंबर होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू में आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और ट्रिक भी जो भी बनेगी उसे समझाऊंगा। चलिए, जैसे मेरे पास है 8 की पावर 47, इसे 15 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डब समझ सकते हैं। चाइनीज साहब ने कहा कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, अगर ये कंपोजिट है, अगर ये कंपोजिट है तो आप इसे तोड़ लीजिए। लेकिन ये तोड़ना जो है वो को प्राइम नंबर में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जैसे 3 और 5 में कोई कॉमन तो है नहीं, तो को प्राइम नंबर है, मैंने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इससे 8 की पावर 47 को 3 से अलग डिवाइड कीजिए और 8 की पावर 47 को आप 15 से अलग डिवाइड कीजिए, सॉरी 5 से अलग डिवाइड कीजिए। यहां से रिमाइंडर चेक कीजिए कितना आ रहा है और यहां से रिमाइंडर चेक कीजिए कितना आ रहा है। अभी हम ए टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होगा, आपका रिमाइंडर सेम आएंगे। देखिए कैसे रिमाइंडर सेम आते हैं। आपने देखा कि हमारा 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर। पिछले दो मेथड से अब हम क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर निकालेंगे। एक तो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, नेगेटिव रिमाइंडर के थ्रू बेसिक चीजें सीखी थी। फिर हमने फॉर्मेट थ्योरम देखी थी, वो यूज करना। हमने ये देखा ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसमें से एक कम कीजिए आप, 2। ऊपर क्या है, अगर 2 के मल्टीपल में है तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, नहीं तो चेक कीजिए। जैसे ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, एक ज्यादा है, तो यहाँ पे 8 की पावर 1 मिलेगी। आप 3 से डिवाइड करोगे, इससे फिर से रिमाइंडर यहाँ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे यहाँ देखो ये 5 है, ये भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। एक कम कीजिए, 4, ये 4 के मल्टीपल में है 44, 3 ज्यादा है, तो यहाँ मिलेगा 8 की पावर 3 अपॉन 5। फिर से देखो ये एक बार में चला जाएगा तो रिमाइंडर मिलेगा 3, 3 की पावर 3 होता है 27, तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। देखिए रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 2। फॉर्मेट साहब ने कहा था कि अगर ये रिमाइंडर दोनों में सेम होता है तो 8 की पावर 47 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 2। यही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ये समझिए। इसके आगे की कहानी, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझाना आपको। ये तो हमने रट लिया। अब क्या मिला, देखिए एक ऐसी संख्या ढूंढी, ये 8 की पावर 47 हमने मान लिया क्या है, 8 टू द पावर 47 हमने मान लिया, एक x मान लिया। x एक ऐसी संख्या है जिसे 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, 2। और उसी x को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो अभी रिमाइंडर क्या मिला, 2। भाग करने की विस्तृत विधि में हमने कई क्वेश्चन किए थे, पूरा टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अनुसार क्या था, 3 से डिवाइड किया x क्या मिलेगा, वो संख्या x क्या मिलेगी, 3 से डिवाइड किया, मान लीजिए q 1 बार में गया और शेष कितना मिला, 2। इसी तरह से वो x, वही संख्या को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो q 2 बार में गया, भागफल q2, और शेष कितना मिला, 2, है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं। इस तरह से किसी नंबर को हमने q से डिवाइड, किसी नंबर को हमने d से डिवाइड किया, q बार में गया, शेष मिला r, तो संख्या x क्या मिलती है, इन दोनों की गुणा
बी क्यूब प्लस आर रिमाइंडर शेष मिलता है। ये सब सीख चुके हैं और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन किए, 4-5 लेक्चर लिए हैं। अब संख्या इक्वल थी इसीलिए ये दोनों संख्या इक्वल हो गई। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 3q1 और यहाँ क्या मिला 5q2। ये तभी पॉसिबल है जब q1 और q2 की वैल्यू 0 रख दें। q1 q2 की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, q1 और q2 की वैल्यू हम लोग 0 नहीं रखते, तो q1 और q2 के हमारे क्या है, भागफल है, क्वोशिएंट है, और क्वोशिएंट कभी भी 0 नहीं होता, तो इसे नहीं रखना है। अब कब पॉसिबल है ये q1 q2, जब q1 की जगह मैं 5 रख दूं ताकि ये 15 बन जाएगा, और q2 की जगह मैं 3 रख दूं ताकि ये 15 हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब है चाहे q1 ले लो 5, चाहे q3 ले लीजिए, q2 3 ले लीजिए, आपकी संख्या यहाँ से बन जाएगी, चाहे यहाँ से बनाइए। यहाँ से आपकी संख्या जो x है क्या बनेगी, हमने q2 कितना बनाया है, q2 3 लिया, 3 पंजे 15 और 2 17, तो वो 17 एक ऐसी संख्या है, आप देखिए शर्त पूरी करेगा, 17 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 17 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, इसी 17 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। तो इस तरह से आंसर आपका क्या होगा, इसी 17 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ी खिचड़ी जरूर पक गई लेकिन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। टू टू 7 की पावर 25, इसे 15 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो आपने देखा ये कंपोजिट नंबर है, इसे आप तोड़ सकते हो 3 और 5। शर्त क्या थी, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आप एक बार क्या करोगे, 227 को 3 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। चलिए पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। देखिए 3 से कटने का नियम क्या होता है, या तो आप 3 से डिवाइड कर 3 7 21, 3 7 21, 1 बचे 17, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, तो 2 द पावर 25 बचेगा। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है, 3 तरह से आप इसे आसान कर सकते हो। 7 2 9, या छोड़िए ये प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 2, मल्टीपल क्या होगा, या ऐसे छोड़िए जरूरी नहीं है, ठीक ऐसे नहीं, आपने इसे कर लिया आसान, 3 से इसे डिवाइड करके इसे आपने क्या कर लिया आसान। और भी तरीके सिखाने के लिए मुझे 2 तरीके और हैं, उसको सिखाने के लिए कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप डिवाइड करो 3 7 21 से, 3 पंजे 15, 2 आसान है। अब देखिए ये 2 क्या है, 3 से क्या है 1 कम है तो -1 हो गया 25, ये 3 हो गया, -1 है, पावर क्या है ऑड है तो -1 ही रहेगा। नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, 3 में से एक जगह कितना बचेगा 2, फाइनली 2 मिला। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, 2 द पावर 25 अपॉन 3, ये 3 है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, इसमें से एक कम कीजिए 2, तो 2 के मल्टीपल में नहीं है, 2 24 से एक ज्यादा है, तो यहाँ क्या सीधे सीधा 2 मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा 2, है ना। कई तरीके हैं जो आपको आसान लगे। ये नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया मैंने, और ये फर्मेट थ्योरम का यूज किया। अब इतना ही है, तो आपको बस ध्यान रखना है 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब 5 से 227 की पावर 25 को 5 से डिवाइड करना, ठीक। पहले तो सिंपल कर लो, यहां मिलेगा 2, फिर से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, तो 2 की पावर 25 अपॉन 5। अब देखो ये 5 है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 4, 4 का मल्टीपल नहीं, एक ज्यादा है तो 2 की पावर 1 मिल जाएगी। फाइनली यहाँ पे क्या मिला 2,
आंसर क्या हो जाएगा, जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 2 मिल रहा है, जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर में क्या मिलने वाला है 2। हम देख चुके थे दोनों केसेस में सेम होता है तो रिमाइंडर सेम ही मिलता है। 143 की 143 कंपोजिट नंबर है क्योंकि किस में टूटेगा, 11 और 13 में टूटेगा। एक बार 11 से डिवाइड कीजिए, एक बार 13 से, तो 7 1 9, 11 से डिवाइड कीजिए, पावर कितनी 640। पहले तो सिंपल कर लीजिए इसे, 11 छिंग 66 बचता है 5, 59 हो जाएगा, 11 5 55 बचेगा 4, तो ये हो गया 4 टू द पावर 640। ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है एक प्राइम नंबर है, फॉर्मेट थ्योरम का यूज कीजिए। 10 10 के मल्टीपल में है तो रिमाइंडर सीधा सीधा 1 मिलेगा, सोचना ही नहीं है। अब 13 से डिवाइड करिए, 719 की पावर 640, ये 13 है। अब 13 है, ये 13 में से एक कम कीजिए क्योंकि ये प्राइम नंबर 12, ये 12 का मल्टीपल है नहीं, डिवाइड कीजिए, तो एक स्टेप आगे बढ़ गया इसमें, एक 50 और 12 का मल्टीपल है नहीं। एक मिनट रुक जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो पहले, मैं आगे बढ़ाऊँ। 640 है, चलो कर ही लेते इसको, 12 का मल्टीपल है नहीं, 12 पंजे 60 बचता है 4, 40 हो गया, 12 3 36 बचता है 4, तो 719 टू द पावर 4 अपॉन 13, 13 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 13 पंजे 65 बचेगा 6, 69 13 पंजे 65 फिर से 4, तो 4 टू द पावर 4 अपॉन 13, 4 टू द पावर 4 का मतलब क्या है, हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 39, यहाँ 9, यही कह रहा था मैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिला, यहाँ पर रिमाइंडर 9 मिला, तो ये अलग अलग का केस हो गया है। चलो कोई नहीं, समझाना तो ये भी था, मैंने सोचा ये आगे समझाना है। अब चलिए, अब क्या है, अब इसका मतलब है, मैं इसे रफ कर देता हूं स्पेस बनाने के लिए। इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो मान लेते हैं इसकी कोई ना कोई वैल्यू x होगी। किसी संख्या को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा था, उसी संख्या को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 9। ठीक है, अब संख्या कैसे मिलेगी यहां से, इन दोनों ही केस में संख्या कैसे मिलेगी, x 11 क्यों 1 कर ले, और शेष कितना मिल रहा था अपन, और यहां से 13 क्यू 2 प्लस 9, ये 11 क्यू 1 छोटा वाला एक तरफ रखते हैं, 11 क्यू 1 इधर चला जाएगा, और इसे क्या कर लो आप 11 क्यू 2 लिख लो, जो 11 क्यू 1 है वही रखना है, 11 क्यू 2 बचा कितना 4 क्यू 2, 11 2 13 सॉरी, ये एक तरह घट गया 8 हो गया। अब यही समझना है। अब एक तरीका और बताएंगे इसका, वो भी आसानी है, 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल, अब इसे 11 का मल्टीपल बनाना है, यानी Q2 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके रखना है, जीरो नहीं रखना है, क्योंकि Q एक क्वेश्चन थे, एक भागफल है, अब भागफल जीरो नहीं होता, ऐसा रखना तो 11 या फिर 11 का मल्टीपल बने। अगर मैं 1 रखता हूँ 10 हो गया, 2 रखता हूँ
12 हो गया, 3 रखता हूँ, 6 8 14, 10 और 8 28, 4 दूनी 8 8 16 नहीं, 6 दूनी 12 और 8 20 नहीं, 7 दूनी 14, 14 और 8 22, ठीक है, 7 दूनी 14, 8 22, यानी Q2 की वैल्यू कितनी होगी 7। Q2 की वैल्यू रख दूं यहाँ पे तो मुझे संख्या मिल जाएगी, तो Q2 की वैल्यू 7 मिली, तो 13 सत्ते 91 और 9 100 हो गई, 100 है। तो ये एक एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू मिलती है उस संख्या की, इस संख्या की क्या मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब मैं इसी 100 को देखो, अब इसी 100 को क्या कहा है, इसे डिवाइड करना 143 से, देखो 100 छोटा है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए 100 को डिवाइड कीजिए आप, 100 को आप अगर एक्स की वैल्यू 100 है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 99, एक शेष मिल रहा है, आप इसी 100 से डिवाइड कीजिए, 13 सत्ते 91, 9 शेष मिल रहा है, कंडीशन पूरी हो रही है। तो एक 100 एक ऐसी मिनिमम वैल्यू होगी जो हमारी कंडीशन को पूरा करेगी। अब उसी 100 को 143 से भाग कर लीजिए, शेष आएगा वहां से हो जाएगा। देखिए ये तो आपको यहाँ से इतना तो आपको करना हुआ है, ये वाला प्रोसीजर 11 से भाग करके शेष निकाला, 13 से भाग करके शेष निकाला, ये करना होगा। ये वाला प्रोसीजर से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑप्शन में जाइए और जो 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शन को 11 से डिवाइड कीजिए, शेष आप देखिए 1 मिल रहा है, 13 से डिवाइड कीजिए, शेष आपको 9 मिल रहा है, अगर है तो आंसर वही हो जाएगा। यहां से आप यूज कर सकते हो बाई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 1201 है, 105 से तोड़ना, 105 टूटे किसमें, 5 और 6, 3 में तोड़ सकते हो आप, 3 3 9, 3 5 15, है ना, 3 3 9 और 3 5 15, 35 और 3 में तोड़ सकता है, को प्राइम नंबर है। और अगर मैं इसको लूँ 7 5, 15 और 7 में भी टूट सकता है, 15 और 7 में भी टूट सकता है ना, टूट सकता है, 15 96, 15 7 105, तो जो भी आपको आसान लगे, 3 और 35 से तोड़ सकते हो, 15 और 7 में तोड़ सकते हो। 3 और 35 में तोड़ने में क्या है, 35 में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप 15 एंड 7 में तोड़ो, ज्यादा अच्छा। लेकिन तोड़ना ऐसा है कि को प्राइम नंबर ही बने, 15 7, तो एक बार में 15 से डिवाइड करता हूँ, 2 की पावर 1201 है, इसे 15 से डिवाइड, 15 आपका को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लो, क्या कर लें आप, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लें, कन्वर्ट थ्योरम नहीं लग सकती क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है। तब आप क्या करोगे, 2 की ऐसी पावर ढूंढिए, 2 की ऐसी पावर ढूंढिए वो 15 के आसपास है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है 16, 15 के आसपास, तो 2 की पावर 4 कर लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 4 3 12, और आपका एक ही मिलेगा, ठीक है, 4 3 1200 और एक 1200, ठीक, ये हो गया आपका 16 की पावर 300 इंटू 2। देखिए 16 एक क्या है, इससे ज्यादा है, इस केस में रिमाइंडर तो आपका एक ही मिलने वाला है, एक की पावर कितनी भी क्यों ना एक मिला, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो यहां से रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 2। अब बात करते हैं 7 से डिवाइड करके, टू दी पावर 1201 अपॉन 7, ये आपका प्राइम नंबर है, लगा लीजिए, जब प्राइम नंबर है तो क्या होगा, इसमें से एक लेस कीजिए 6, ये 6 के मल्टीपल में है, हाँ है, लेकिन एक ज्यादा है, जब एक ज्यादा तो 2 की पावर 1 ही मिलेगा, तो यहां से भी रिमाइंडर कितना मिल गया 2, जब रिमाइंडर 2 और 2 सेम होता है तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। 117 का तोड़ेंगे, 13 नंबर 117 था, 13 नंबर 117,
ठीक, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इस केस में तो फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। 119 टू द पावर 736 अपॉन 13, 13 है, 12 कर लीजिए, एक कम कर लीजिए क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपका, ये क्या है, एक प्राइम नंबर। ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है, 12 छिंग 72, एक बचेगा, 12 छिंग 72, एक बचेगा 16, 12 का 12, 4 बचेगा, यानी 119 की पावर, 119 की पावर 4 हो जाएगा। अब आसान कर लीजिए, 13 नंबर 117, 2 बचेगा, टू दी पावर 4 अपॉन 13, टू दी पावर 4 होता है 16 अपॉन 13, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब 9 से डिवाइड कीजिए, 119, ये आसान कर लें, 17 है, 2 तो ऐसे चला जाता है, आसान कर लेते हैं, 2 117 टू द पावर 736 है ना, तो अब मुझे निकालने कैसे थे, 9 से। अब ये क्या है, 9 एक आपका कंपोजिट नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूं, 2 नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करता हूं थ्योरम का, 2 की ऐसी पावर ढूंढूं जो 9 के आसपास है, वो 2 की पावर 3 8 होती है, कहाँ आएगी, यहां से आएगी, 2 द पावर 3 क्या बचेगा, 3 दूनी 6, एक आया, अरे 6 तीनों एक ही मिलेगा, अरे छोड़ो, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक 12, एक 3 5 15, एक बचेगा 9, तो इस तरह से ये हो गया 8 245, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू द पावर 1, 1 की कितनी पावर क्यों ना हो, 1 ही रहेगा, और 2, तो यहाँ पर कितना मिल गया, 2, यहां से रिमाइंडर मिला 2 और यहां से रिमाइंडर मिला कितना, 3। अब आपका यहां से आप यूज कर सकते हो बाई ऑप्शन, किसका यूज कर सकते हो, या तो आप बाई ऑप्शन कीजिए, एक ऐसे ऑप्शन ढूंढिए जिसे 13 से भाग करने पे शेष 3 मिले और 9 से भाग करने पे शेष 2 मिले, वही आंसर होगा। नहीं तो आप संख्या मान लीजिए, संख्या 13 से भाग किया गया तो क्या मिला, 3, तो 13 Q1 प्लस 3 मिला, और जब उसे 9 से भाग किया तो शेष मिला, तो 9Q2 प्लस 2 मिला। छोटा वाला एक तरफ रखते हैं, बड़े वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 9Q2, इधर क्या हो जाएगा, 13Q1, ये इधर आके माइनस हुआ है तो प्लस 1 बचा, ठीक है, इधर ही रखा, इसे ले लेते, इधर 9 है तो इधर भी 9 के मल्टीपल में रखना है, 9Q2 9Q1 प्लस 4Q1 प्लस 1, 9 का मल्टीपल 9, जब ये 9 का मल्टीपल है तो इक्वल के दूसरा वाला भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये है, इसे और बनाइए, तो Q की वैल्यू रखते जाइए, जब आपको 9 का मल्टीपल मिल जाए वही आंसर मिल जाएगा, जाहिर सी बात है 2 रखते हैं, 2 चौक 8 और 1 9, इसका मतलब है Q1 आपका क्या हो जाएगा, 2, Q1 हमारा हो गया 2, तो x हमें मिल जाएगा, ये x जो मिलता है ना, मिनिमम मिलता है, क्योंकि हम Q की वैल्यू Q2 की Q1 की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और भी रख सकते हैं ना, तो 2, 13 दूनी 26 और 3 29, 29, ये 29 हमारी कंडीशन को पूरा करेगा। देखिए आप इस 29 को जब 9 से डिवाइड कीजिए, 9 3 27, रिमाइंडर मिलना 2, इसी 29 को आप 13 से डिवाइड कीजिए, 13 दूनी 26, रिमाइंडर मिलना कितना, 3, कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब आप इसी 29 को 117 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 29 ही मिलेगा, तो यही आपका आंसर होगा। 52 तोड़िए, ये 7 है और ये 11 है,
इस बार प्राइम नंबर दोनों में टूट गया। तो एक बार 3 की पावर कितनी है, 101, 7 से डिवाइड। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 6, ये 6 के मल्टीपल में है, नहीं है, कोई बात नहीं। 16 छिंग 96, 17 छिंग 16 छिंग 96, 5 बचेगा, 5 शेष है, तो 3 टू द पावर 5 कर लीजिए, ये 7। 3 टू द पावर 5 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 या 243 कर लीजिए, 243 होता है। 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 3, 7 चौक 28, 5, ठीक है। 7 या 21, 3 बजे 33, 7 चौक 28, 5 रिमाइंडर। अब इसी आ जाइए, 3101 को 11 से डिवाइड करना, ये भी प्राइम नंबर है। 11 में से एक 10 कीजिए, एक कम, 10 का मल्टीपल नहीं है लेकिन एक ज्यादा है, कोई बात नहीं, तो एक तो बचेगी ना। यहाँ रिमाइंडर कितना मिला आपको, 3। अब यहाँ आने के बाद आप बाई ऑप्शन जाकर आंसर निकाल सकते हो। है तो हम तो निकालेंगे कैसे, यहाँ से संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बन जाएगी यहाँ से, जब 5 से डिवाइड, जब को नहीं सर 7 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 5 मिलता, 7 क्यूब प्लस 5 मिलता। जब उसी संख्या को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ Q2, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 3। छोटा वाला एक तरफ रखना है, 7 क्यूब, ये इधर आके रह जाएगा, 11 Q2 प्लस माइनस हो जाएगा 2। 7 का है मल्टीपल, इधर 7 का मल्टीपल बनाना है, या फिर Q2 की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो, सीधा सीधा 7 का मल्टीपल इधर है, 7 का मल्टीपल इधर बना दो, Q की वैल्यू 1 रख दो। 11 में से 2 गया 9, 7 का मल्टीपल नहीं, 11 दूनी 22 में से 2 गया 20 नहीं, 11 तिया 33, 33 में से 2 जाएगा 31 नहीं, 11 चौक 44, 2 जाएगा 42, बन गया, कट रहा है। इसका मतलब Q2 क्या हो गया हमारा 4, Q2 हमारा 4 हो गया, तो रख दे 4, 11 चौक 44 और 3 47, तो 47 x हमारा क्या मिल गया, ये मिनिमम वैल्यू बनती है 47। आप 47 को देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5। 47 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। अब इसी 47 को अगर आप 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, क्योंकि तो छोटा है ना, 47 ही मिलेगा आंसर। फोर्टी फाइव तोड़िए, 15 तिया 45 हो सकती है, 9 पंजे 45 हो सकती है, जो भी आपको अच्छा लगे। 9 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, पर 5 आपका प्राइम नंबर है। चलिए पहले मैं प्राइम नंबर सुना लेता हूँ, इससे पहले आसान कर लो, 4 बार में जाएगा तो 180, 45 चौक 180 तो 2 बचेगा, इसे लिख लें टू द पावर 206 अपॉन 45, तो टू द पावर 206 को मैं पहले 5 से डिवाइड करूँ, ये है आपका प्राइम नंबर, तो ये ले ले 4, 4 के मल्टीपल में 2 ज़्यादा है, तो टू द पावर 2 यानी कि 5, 4 रिमाइंडर, यहाँ से कितना मिल गया आपको, 4 रिमाइंडर। अब आ जाइए, क्या बचा हमारे पास, यही ले लेते, टू द पावर 206 है, इसे 9 से डिवाइड करना। अब देखिए ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ये 2 है, 2 की पावर कौन सी ऐसी होती है जो 9 के आसपास है, 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, टू द पावर 3 बनाना है, यहाँ कितना बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, बचेगा 2 26, 3 अठे 24, बचेगा 2। ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका बन देगा जानते ही हो, अरे लिख देते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8,
ये कल सीख चुके थे ना, ये सब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। ये तो 1 हो गया, 1 की कितनी पावर क्यों ना 1 हो, यहाँ से 4 मिलेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया आपका 4 हो गया। 4 इधर से भी मिला और 4 इधर से मिला, तो इस केस में यहां पर कितना मिलेगा साइज, जब सेम सेम होता है तो 4 ही मिलने वाला, कहानी खत्म। 54 देखते हैं। यहां से आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट टाइप क्या है, थोड़ा सा चेंज है बस। आप लिखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान है। आप देखो, ये आप इसमें 2 कॉमन है ना, आप इसे लिखोगे 2 इंटू 3, तो ऊपर से एक 2 बाहर ले लीजिए। 2 आपने बाहर ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 द पावर 36 बचेगा, और इसे भी आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ स्टेप के आपने 2 एक कॉमन ले लिया है, 2 एक बाहर किया है बस। अब बाकी सारे के सारा जो बचेगा वो पिछले रूल के अनुसार बनेगा, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर से बनाइए, चाहे फर्मेंट थ्योरम से बनाइए, चाहे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से बनाइए। कि ये 2 है, ये 3 है, एक कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लीजिए, तो -1 की पावर 36 हो गया अपॉन 3 हो गया। -1 है, पावर इवन है, +1 में बदल जाएगी, और इस तरह से क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अब ये 1 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने 2 बाहर लिया था, बस उसी को वापस कर देना है। 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 55। अब देखिए यहाँ पे 5 है और 15 है, कॉमन है दोनों के बीच में, आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 5 की कहानी यहाँ खत्म कर दीजिए। अब ध्यान रखिए, आपने 5 की कहानी खत्म की है तो वापस भी लाना होगा लास्ट में, तो बचा 5 टू द पावर 120 और नीचे बचा 3। अब चाहे आप नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कीजिए, चाहे फर्मेट थ्योरम का यूज कीजिए, चाहे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए। अब जैसे ये आपने देखा, ये क्या बचा है आपके पास, एक प्राइम नंबर है, तो फर्मेट थ्योरम भी आसान है। 3 में से मैं 1 कम कर दूं, यानी ये 2 हो गया। अब आप देखोगे पावर 2 के मल्टीपल में है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिलता है आपको 1 मिलता है। जब 1 मिला तो आंसर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या 5 कैंसिल आउट किया, तो 5 वापस लाना होगा, तो 5 को वापस लाइए और आंसर दे दीजिए कितना 5। ये 7 है, ये 98 है। आप देखो 98 को लिखो कितना 7 इंटू 7 इंटू 14 7 98 होता है ना, तो आप ऐसा करो 14 7 98 करोगे। एक 7 आपने हटाया, एक 7 हटाना तो बचेगा 199। अभी एक 7 और बच रहा है, फिर एक 7 हटा देंगे तो बचेगा 198, तो यहाँ बचेगा 7 टू द पावर 198 बचा। और आप ध्यान रखें आपने 2 बार 7 हटाया है, यानी कि 49 हटाया था, और नीचे क्या बचा आपका 2। ठीक, अब ये 2 बचा, 2 से डिवाइड करोगे, इसमें एक शेष बचेगा। अब एक को आप कितनी बार भी इंटू कर लीजिए, एक ही तो रहता है 1, और 1 जो 49 आपने हटाया था उसे वापस ले आइए, और इस तरह से आंसर दे दीजिए कितना 49। 57 देखो, आपने एक बार 2 हटाया, एक बार 2 हटाया तो बचेगा 95, तो यहाँ बचेगा 48। एक 2 हटाया, फिर 2 हटा दीजिए, 94 बचेगा, तो बचेगा 24। फिर 2 हटाइए, पावर बचेगी 93, और यहाँ बचेगी 12, है ना। या आप सीधा सीधा ऐसा कर लेते हैं इसको, ये 2 है ना, ये 2 है, तो 2 की पावर निकाल लीजिए, तो 2 की पावर 32 तियां होता है ना, 32 तियां 96 होता है, तो आपने 2 की पावर 5 निकाली है, 2 की पावर 5 निकाली है, तो 2 की पावर 5 बाहर निकल गई, तो 2 की पावर कितनी बची 91। यहाँ कितना बचा आपका 3, -1 नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लीजिए, है ना। या फिर आपने देखा ये प्राइम नंबर है, एक कम कीजिए 2 से डिवाइड करेंगे, एक शेष बचेगा तो 2 बचेगा ऊपर, है ना। तो फाइनली रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा।
2 बचा, और इधर आपका 2 की पावर 5 था, 32, 32 इंटू 2 और कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 58। देखिए ये टूटेगा आपका 2 इंटू 5 में, एक 5 की कहानी चली गई। ऊपर बचेगा 5 टू द पावर 1 33 बचेंगे, नीचे बचा 2, डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, है ना। आपने 5 हटाया तो 5 लेके चले आइए, बन गया आंसर, कहानी खत्म। और इस तरह से मुझे लगता है कि मैं रिमाइंडर थ्योरम यही छोड़ देता हूँ। शेषफल से क्वेश्चन जो आपके थे, मैंने और भी पहले कराए हुए हैं, वो भाग करने की विस्तृत विधि में भी कराए हुए हैं, शेषफल निकालना, शेष निकालना। ये स्पेशल टाइप बचा था, वो मैंने अलग से करा दिया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। हाँ, आपको थ्योरम और भी मिलेंगी, बहुत सारी थ्योरम और भी हैं जो रिमाइंडर थ्योरम पे काम करती हैं, लेकिन यह है कि उनका लेवल फिर आगे बढ़ जाता है। मैंने एसएससी और सीडीएस तक का खींच लिया है, इसके बाद जो लेवल पहुंचता है वो कैट लेवल होता है, तो उसकी कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।